तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। और आज हम बात करने वाले हैं आज हुए सैटरडे नाइट मेन इवेंट की। लेकिन उससे पहले प्लीज गाइस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। तो आज सैटरडे नाइट मेन इवेंट का पहला मैच हमें देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। आज यहाँ रैंडी ऑर्टन के साथ जेली रोल की भी एंट्री होती है। इसी के साथ लोगन पॉल के साथ ड्रू मैकिंटायर आते हैं और यहाँ से देखकर लग रहा था कि WWE कौन सी डायरेक्शन में जाने वाली है। आज सैटरडे नाइट मेन इवेंट के सारे मैचेस का मजा किरकिरा हो गया क्योंकि WWE ने बहुत सारी एड्स रखी थी। तो अगर मैचेस अच्छे भी थे तो उन्हें देखने में मजा नहीं आ रहा था। बात करें इस मैच की तो ये मैच भी हमें ठीक ठाक सा ही देखने को मिलता है। लेकिन इस मैच के एंड में बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है क्योंकि यहाँ जेली रोल और लोगन पॉल के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ड्रू मैकिंटायर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और रैंडी ऑर्टन उन्हें आरकेओ मार के मैच को जीत जाते हैं। बहुत ही इजी विक्ट्री मिल गई यहाँ रैंडी ऑर्टन को। लेकिन इसके बाद लोगन पॉल रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद जेली रोल रिंग में आते हैं और लोगन पॉल को धक्का देकर रिंग से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन तभी अचानक से जेली रोल को यहाँ क्लेमोर किक पड़ जाती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, जिसके बाद सिक्योरिटी ड्रू मैकिंटायर को ले जाती है। इसके बाद हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट में दिखाया जाता है रैंडी ऑर्टन और जेली रोल की कॉन्वर्सेशन, जहां जेली रोल का कहना है कि उन्हें लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर दोनों चाहिए। और लेटर ऑन WWE मैच को ऑफिशियल कर देती है और अब हमें समर स्लैम में रैंडी ऑर्टन, जेली रोल, लोगन पॉल और ड्रू मैकिंटायर का मैच देखने को मिलेगा, जिसकी डिमांड शायद किसी ने भी नहीं करी थी। तो जेली रोल की वजह से यहाँ तीन सुपरस्टार्स का वेस्ट किया जा रहा है और इससे अच्छा तो WWE रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर का एक और मैच करा देती। इसके बाद हमें बहुत सारी वुमेन सुपरस्टार को दिखाया जाता है जो कि रिंग साइड पर ही बैठी हुई थी एवोल्यूशन पेपर व्यू को प्रमोट करने के लिए। यहाँ जेड कारगिल भी थी जिन पर नाओमी अटैक कर देती हैं। यहाँ इनकी बहुत ही तगड़ी ब्रॉल हो जाती है, जहाँ सिक्योरिटी भी आती है इन्हें अलग करने के लिए। जिसके बाद निक ऑल्डिस आते हैं और कहते हैं कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए अब एक नए रेफरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। और वो बताते हैं कि एवोल्यूशन के इनके मैच में बियांका बलेयर गेस्ट रेफरी होने वाली हैं। और यहाँ हमें बियांका बलेयर का रिटर्न भी देखने को मिल गया है। तो WWE ने फिलहाल इनके मैच को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। नेक्स्ट मैच हमें जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ के बीच में देखने को मिलता है US टाइटल के लिए। अगेन ये मैच भी अच्छा हो सकता था, लेकिन कमर्शियल ने इस मैच को भी खराब कर दिया। वैसे इस मैच में हमें एक जिमी ऊसो की तरफ से जर्मन सुप्लेक्स जरूर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था, जो कि उन्होंने सोलो सिकोआ को रिंग एप्रॉन पर मारा था। बात करें मैच के एंड की तो यहाँ भी सोलो सिकोआ की पूरी टीम चुल करने की कोशिश कर रही थी, जिसे कुछ टाइम तक जिमी ऊसो अकेले संभाल लेते हैं। लेकिन मैच के एंड में टाला टोंगा सोलो सिकोआ की हेल्प कर देते हैं जिमी ऊसो को रोल अप करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ जीत सोलो सिकोआ की हो जाती है और उन्होंने अपनी US टाइटल को भी रिटेन कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी सोलो सिकोआ अपनी टीम के साथ जिमी ऊसो पर अटैक करते हैं, जिसके बाद हमें एंट्री देखने को मिलती है जेकब फाटू की, जो कि रिंग में आकर सोलो सिकोआ और उनकी टीम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। यहाँ हमें जेकब फाटू और टाला टोंगा को फेस ऑफ भी देखने को मिलता है, जहाँ लग रहा था कि एक तगड़ी ब्रॉल होने वाली है। लेकिन यहाँ जेकब फाटू टाला टोंगा को रिंग से बाहर ही फेंक देते हैं और अब जेकब फाटू को देखकर लग रहा है कि वो बदले के मूड में हैं और शायद समर स्लैम में हमें इनका मैच फिर से देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस और LA नाइट का मैच देखने को मिलता है और आज सेथ रॉलिंस के साथ उनकी टीम नहीं थी। इसी के साथ पॉल हेमन को ऑफिशियली द ऑरिकल नाम दे दिया गया है, क्योंकि आज पॉल हेमन की अनाउंसमेंट ऑरिकल के नाम से ही होती है। और ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चल पाता क्योंकि यहाँ हादसा हो जाता है। यहाँ सेथ रॉलिंस सेकंड रोप से मूनसॉट लगाने की कोशिश करते हैं LA नाइट के ऊपर, लेकिन LA नाइट वहाँ से हट जाते हैं और सेथ रॉलिंस अपने पैरों के बल वहाँ लैंडिंग करते हैं, जिसकी वजह से शायद उनका लेग इंजर्ड हो चुका है। यहाँ मेडिकल स्टाफ भी आता है सेथ रॉलिंस को चेक करने के लिए, लेकिन सेथ रॉलिंस फिर से मैच को स्टार्ट कर देते हैं, जिसके तुरंत बाद उन्हें BFT पड़ता है और LA नाइट अब इस मैच को जीत चुके हैं। अगर ये इंजरी रियल है तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंजरी हो गई सेथ रॉलिंस को, क्योंकि बहुत कुछ प्लान करके रखा होगा WWE ने सेथ रॉलिंस के लिए। और अब क्योंकि समर स्लैम भी पास है तो ये इंजरी WWE के ऊपर भारी पड़ सकती है। वैसे फिलहाल देखकर ये इंजरी बहुत लेजिट लग रही है क्योंकि सेथ रॉलिंस चल भी नहीं पा रहे थे। वैसे रूमर्स थे कि शायद रोमन रेंस का रिटर्न हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। पता नहीं WWE उन्हें लेकर आने वाली भी थी या नहीं, लेकिन सेथ रॉलिंस की इंजरी की वजह से हो सकता है उनके प्लान को फिलहाल स्क्रैप्ड कर दिया गया हो। इसके बाद नेक्स्ट मैच हमें गोल्डबर्ग और गंथर के बीच में देखने को मिलता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। गोल्डबर्ग के रिटायरमेंट मैच के हिसाब से ये मैच काफ़ी अच्छा था। मैच के स्टार्ट में गंथर चॉप मारने की कोशिश करते हैं गोल्डबर्ग को, लेकिन गोल्डबर्ग को देखकर लग रहा था कि कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, उल्टा वो हंस रहे थे।
मैच में कुछ अच्छे मूवमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जहां एक मूवमेंट पर हम देखते हैं कि गोल्डबर्ग खुद को बैरिकेड में मार लेते हैं। इसके बाद हम एक मूवमेंट पर देखते हैं कि गोल्डबर्ग रेफरी के ऊपर ही स्पेयर लगा देते हैं, जो कि ओरिजिनली गंथर के लिए प्लान किया गया था, लेकिन वो हट जाते हैं। इसके बाद गंथर गोल्डबर्ग की नी ब्रेस को निकालकर उसका यूज करते हैं उन्हें मारने के लिए। यहाँ गोल्डबर्ग के सन भी आज रिंग साइड पर ही बैठे हुए थे, तो गंथर उनके भी मजे लेने लगते हैं, जिसकी वजह से गेज गोल्डबर्ग भी गुस्से में आ गए थे, लेकिन सिक्योरिटी उन्हें गंथर से भिड़ने से रोक लेती है। इसके बाद गंथर रिंग में जाते हैं और उन्हें एक तगड़ा स्पेयर पड़ जाता है। इसके बाद उन्हें जैक हैमर भी पड़ता है, लेकिन शॉकिंग था कि गंथर ने यहाँ किकआउट कर दिया था, क्योंकि जैक हैमर पर किकआउट बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। बात करें मैच के एंड की, तो गंथर स्लीपर में फंसा लेते हैं गोल्डबर्ग को, जिसके बाद गोल्डबर्ग का काम तमाम हो जाता है और इस मैच में गंथर जीत चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया है। इसके बाद हमें गोल्डबर्ग की एक अच्छी सी रिटायरमेंट स्पीच भी देखने को मिलती है, जिसे WWE 30 सेकंड्स में ही कट कर देती है और सैटरडे नाइट मेन इवेंट का एंड यहाँ हो जाता है। तो फाइनली अब गोल्डबर्ग ने WWE को टाटा बाय बाय कह दिया है। वैसे सैटरडे नाइट मेन इवेंट के साथ AEW का एक पेपर व्यू ऑल इन टेक्सास भी चल रहा था, जिसके मेन इवेंट में हमारे डीन एम्ब्रोज ने रेसल किया था, जो कि AEW में फिलहाल जॉन मॉक्सली हैं। वैसे तो AEW बहुत खतरनाक चीजें करती है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही कर दिया। यहाँ जॉन मॉक्सली के अपोनेंट ने उनके सिर के ऊपर कांटे वाली चम्मच से वार किए, जो कि देखने में बहुत भयानक लग रहा था, और इसकी वजह से डीन एम्ब्रोज खूना खान हो चुके थे। वैसे तो AEW में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन ये देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, और कभी कभी लगता है कि AEW ऐसी चीजों को अलाउ भी कैसे कर देती है। वैसे कमेंट में बताओ आपको आज का सैटरडे नाइट मेन इवेंट कैसा लगा, क्योंकि आज शायद बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था। बाकी जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ गाइज लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को भी सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।